हाँ 2,16,000। मैं कहता हूँ 22 करोड़ में से 10 करोड़ गद्दे भी दे दे। ये सूरत हाल तो हमारी हुई पड़ी है, अब हमें गद्दे ही बेचने हैं। हाँ। दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही दुनिया है। क्या, पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं। इंडिया बेच रहा है, मैं दुनिया को छोड़ता हूँ। हाँ। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, सही हो गया। जहाज बना बना कर, हाँ। हम गधे बेच रहे हैं। ठीक मतलब हो गया। अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचें। आने वाले वक्तों में, पहले भी आपके चैनल में मैं कह चुका हूँ कि पहले था एशिया में चाइना, ठीक है। अब इंडिया उसको ट्रेड में, इकोनॉमी में पीछे कर देगा। इंडिया चाइना से आगे जा रहा है। आप देख लें, चाइना के वेस्टर्न के साथ तल्लक अच्छे नहीं है, इंडिया के अच्छे हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही है। अब यही चीज है, इंडिया आगे जा रहा है और इंडिया की किसी के साथ मुखालफत नहीं है। असल में हमारे यहाँ इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना वो वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन खबर यह है कि 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है चाइना से बहुत कुछ तो इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट में गधे जो है बेच रहा है। एक फिक्रा डॉक्टर जयशंकर साहब बोल के गए थे कि पीस फर्स्ट ट्रेड लेटर, तो वो पीस कहाँ है? इसमें हमें भारत की सिफारती कामयाबियां भी नजर आई। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए हाँ। तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं, अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ। वो गधे ये ले जाएं, हाँ। और जो अकल वाले इंसान हैं हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं, हाँ। और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो हाँ। मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। भाई अभी आपने क्लिप ने देखा, चाइना ने भाई सर्वे कराए थे, वहां पे एक्चुअली मटन की कमी पड़ गई। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो गद्दे होते हैं वो कहाँ पाया जाता है? तो देखिए कितने खुशकिस्मत है पाकिस्तान वाले, उन्हीं का नाम में ही आया भाई लिस्ट में। अभी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने जा रहे गद्दा चाइना को, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान पब्लिक चर्चा कर रही है कि ब्रिक्स में इंडिया अपनी करेंसी चला रहा है, यूपीआई बेच रहा है, आईटी प्रोफेशनल को बेच रहे हैं सारी दुनिया को, और पाकिस्तान क्या बेच रहा है? चाइना को गद्दे बेच रहा है। इसमें भी पाकिस्तान पब्लिक का ये कहना है कि चलिए कम से कम किसी ना किसी चीज़ में तो हम आगे हैं, कुछ ना कुछ तो बेच रहे भाई, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ। वक्तों में, पहले भी आपके चैनल में मैं कह चुका हूँ कि पहले था एशिया में चाइना, ठीक है। अब इंडिया उसको ट्रेड में, इकोनॉमी में पीछे कर देगा। इंडिया चाइना से आगे जा रहा है। आप देख लें, चाइना के वेस्टर्न के साथ तल्लक अच्छे नहीं है, इंडिया के अच्छे हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही है। अब यही चीज है, इंडिया आगे जा रहा है और इंडिया की किसी के साथ मुखालफत नहीं है। असल में हमारे यहाँ इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना वो वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये हमारी मैशत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो हम दूसरे मुल्कों में जाकर बेगिंग करते हैं हमें कर्जा दो, आईएमएफ की मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा चाहिए, हमारा मुल्क चल नहीं रहा, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है पाकिस्तान में। लोग बेसाब, लोग बेरोजगार हैं। अब देखिए इंडिया बड़ा ही लाउड और वाइब्रेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके, ठीक है। और वो सिर्फ कहता नहीं, उसके एक्शन भी बताते हैं। अब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। क्या वो ये था, बेसिकली वो बिलीव करते हैं ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, तो सेम वो अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा, जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। और अवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक अवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे, और क्योंकि गधे ही है ना। हाँ। अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। हाँ। गधे क्या होते हैं? हाँ। देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है, हाँ। और हम कुछ नहीं कर रहे। सही तो हो गधा गया। भी यही करता है। हाँ। नहीं, देखा जाए तो पाकिस्तान जैसा मतलब एक कंट्री है, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से, वो ब्रिक्स का मेंबर क्यों नहीं बन पाया? इवन अफगानिस्तान ने फायदा उठा लिया, ईरान नो डाउट ईरान ने फायदा उठाया, मेंबर बन गया।
अफगानिस्तान ने फायदा इस तरह उठा लिया है कि इनका अब एक नया रूट बन रहा है तजारत का, जिसमें रशिया आएगा, अफगानिस्तान आएगा, ईरान आएगा, ये यहाँ से ट्रेड करेंगे। अगर पाकिस्तान अपना इनके अंदर शामिल होता और अपना रास्ते देता, लेट्स सपोज इंडिया को ही दे देता, इनकी बहुत बड़ी ट्रेड होती है, तो ये वहां से किराए की मद में, रॉयल्टी की मद में पैसे ले लेता। ठीक है, इन्होंने उसका साथ पता क्यों नहीं मिलाया? ठीक है यार, कुछ होगा पास तो साथ मिलाएंगे। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी हद ही नहीं है, लिहाजा मुल्क जो होते हैं वो उनकी हिमायत करते हैं जो पावरफुल हों। अब देखना हमारे बैंक पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, तो इंडिया के पास कितना पैसा है इंडिया का, ठीक है ना, तो वो पावर है, वो पावर में है, लिहाजा इसलिए इंडिया जो चाइना वो उसके हिमायत ही करेगा ना, हमारी क्यों करेगा। तो अब अगर एक कनाडा जैसी स्टेट से वो अपना एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर अपने बुला लेते हैं वहां से वापस कॉन्सुलेट से, तो सोचें एक जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहां स्टैंड करता होगा। ठीक है, तो मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके वो बहुत रिजिड है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आने से पहले ही जयशंकर ने बहुत सारी चीजें क्लियर वर्ड्स में बता दी थी। उनका एक बहुत प्यारा ट्वीट था कि आई विल, मतलब एक तो मैं बायलैटरल रिलेशन के लिए नहीं जा रहा, दूसरा मैं जो भी सिचुएशन होगी उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, ऐसा ही कहा था। अब मैंने ये बात अपने पहले वाले इंटरव्यू में भी की थी कि ये इसको आप पॉजिटिव वे में देखें। ठीक है, कि मतलब अगर वो अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फिर आपको भी चाहिए आप बढ़ चढ़ के मामला पॉजिटिवली करें ताकि वो अकॉर्डिंगली उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। ऐसा ही है। और चाइना ने जब सर्वे किया कि दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके पास गधे सबसे ज्यादा है, तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए, चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए, एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई, कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है, हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे, वो कहेंगे IT बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। अब पाकिस्तान लोगों के मुंह से खुद के तारीफ ही कहा जाए या बेइज्जती कहा जाए तो पता ही नहीं भाई, इनको तो समझ में ही नहीं आता और क्या ही बोले इनको कुछ बोलने से कुछ असर भी नहीं पड़ता है। कुछ लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इससे जो लोग गधे पालते हैं, जिनके पास गधे हैं, उनकी कीमत बढ़ गई है जब से सर्वे हुआ है। और हद है भाई, सारी दुनिया में अलग अलग चीज़ों पे सर्वे होते हैं, कई एनिमल्स पे सर्वे होते हैं, ह्यूमन के लाइफ्स के ऊपर सर्वे होते हैं और दवाइयों के ऊपर सर्वे होते हैं, IT प्रोफेशनल, वो सारे बहुत से हर चीज़ के ऊपर सर्वे होते हैं। लेकिन शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है पाकिस्तान जहाँ पे गधे के ऊपर सर्वे होता है, बताओ। और चाइना सर्वे करवाता है। चाइना में बेसिकली जो मीट से वो बहुत खाया जाता है और फिलहाल वहाँ पे इसकी बहुत कमी पड़ी है भाई। कोरोना से जस्ट पहले भी ऐसा ही सीन शॉट था जिसकी वजह से वो लोग उल्टा पुल्टा खाना पता नहीं क्या क्या बना के खाए भाई, अब पूरी दुनिया को हिला रही है। और आज के डेट में अभी पाकिस्तानी बड़े खुश हैं क्योंकि उनकी गधों की एक्सपोर्ट होगी चाइना में। इससे पहले भी ऐसा हुआ है, आई थिंक जब इमरान खान सर का सरकार थे उस टाइम भी गधे पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया था, तब भी बहुत बड़ा एक न्यूज़ बना था कि भाई ये क्या रहे हैं और कुछ एक्सपोर्ट करें चाहे ना करें, लेकिन गधे जरूर एक्सपोर्ट करते हैं। और पूरी दुनिया में और कहीं इनकी गधों की डिमांड है नहीं भाई, सिर्फ चाइना में ही डिमांड रहता है। पता नहीं चाइनीज उसमें क्या करते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था जिसमें मालूम पड़ा था वहाँ का बर्गर में वो गधे की जो चर्बी रहती है वो पाया गया है, वो एक अलग मुद्दा है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में।